क्या हो अगर हमारा ये गमछा जो है इसको हम पगड़ी बना लें। अब जैसे ही हमने गमछा को पगड़ी बनाया है तो इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और हम कैसे जान सकते हैं किसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस भी कहते हैं। यूट्यूब पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगी जहां पर आपको इनकी ट्रिक बताते हैं कि आप यहां से ये ट्रिक आजमाइए और इसको सही कर कर आइए। जब हम पेपर देने जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो ट्रिक हम सोच कर आए हैं वो तो यहाँ अप्लाई हो ही नहीं रही है। हम इसका आंसर क्या करें, फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस। अगर हिंदी में कहें तो भौतिक परिवर्तन सही होगा या फिर रासायनिक परिवर्तन। चलिए हम समझते हैं कुछ और आसान ट्रिकों से एवं कुछ एग्जाम्पल की मदद से कि कहाँ कौन सा परिवर्तन अर्थात कहाँ कौन सा चेंजेस होता है। जैसे कि हमने वीडियो के इंट्रोडक्शन में देखा था, हमारे पास एक गमछा था और गमछे से हमने पगड़ी बनाई थी। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने जो गमछा है, गमछा किससे बनता है, रेशम से बनता है या ऊन से बनता है, और पगड़ी हमने गमछे में कुछ चेंजेस किया, उसके आकार में परिवर्तन किया, हमारी पगड़ी बन गई थी। जब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो और उसे हम दोबारा से एक बार बदल दें और फिर से अगर चाहें दोबारा से उसी आकार में ला दें जिस आकार में वह पहले से मौजूद थी, इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। ऐसा अक्सर यूट्यूब पर बताते हैं, लेकिन यह बात 50% तक ही लागू होती है। यह बात अगर हम करें बर्फ के, यह बात अगर हम करें पानी से बर्फ बनने में और बर्फ से पानी बनने में, तो यहाँ सही है। गमछे से पगड़ी बनने में, पगड़ी से गमछा बनने में, ये भी सही है। अगर हम बात करते हैं नींबू को काट दें और फिर आपसे पूछे कि नींबू को काटने में कौन सा चेंजेस है, तो आप तो बोलेंगे नींबू को अगर हमने एक बार काट दिया तो हम उसको जोड़ नहीं सकते। आप केमिकल चेंजेस अर्थात रासायनिक परिवर्तन आंसर देकर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये रासायनिक परिवर्तन आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि नींबू को काटना भी एक फिजिकल चेंजेस ही है। अब वो कैसे है और हम कैसे पता करेंगे, चलिए हम इसको जानते हैं। सबसे पहले अपने माइंड में एक बात ध्यान में रखिए आप, कि केमिकल चेंजेस अर्थात रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जहां पर हमारे पास कोई वस्तु है, उससे नई वस्तु हमें प्राप्त हो रही है, और उस नई वस्तु से अगर हम चाहें कि पुरानी वस्तु पुनः प्राप्त कर लें तो असंभव है, ऐसा हम कभी भी ना कर सके। वहां पे है रासायनिक परिवर्तन। इसके उदाहरण के बारे में हम बाद में बात करते हैं, उसके पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के बिल्कुल विपरीत होता है। जैसा कि हम देख रहे थे, उसमें अगर हम कोई नई वस्तु बना रहे थे, नया सब्सटेंस बना रहे थे, तो हम पुनः उसी वस्तु में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे जिसमें वह पहले था। लेकिन भौतिक में ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पानी है, अगर पानी को हम चाहे फ्रिज में रख दें तो वह बर्फ बन जाएगा, और अगर हम चाहें उस बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालें, रूम टेम्परेचर मिलेगा या फिर अलग से टेम्परेचर देंगे तो वह पानी फिर से बन जाएगा। ये होते हैं भौतिक परिवर्तन। चलिए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा चेंजेस होता है जो हमें कंफ्यूज सबसे अधिक करते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि भोजन के पाचन में कौन सा परिवर्तन होता है, तो आप क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे समझिए, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, हमारे जो पेट होता है, पेट में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो हमारे खाना को अम्लीय कर देता है। तो क्या हम उस अम्लीय को फिर से जैसा हमारा फूड था वैसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अब कुछ और आगे जाएगा तो हमारा पित्तरस उसको क्षारीय कर देगा। क्या हम उस क्षारीय को फिर से जैसा हमने फूड अंदर लिया तो वैसा परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब हम जो पाचन करते हैं वो एक रासायनिक परिवर्तन ही है। अगर दूसरी बात हम करें कि मान के चलिए हम एक गिलास में ले रहे हैं पानी, उसमें थोड़ी चीनी घोल रहा है और नींबू काट के उसमें डाल रहे हैं, ऐसा मान के चलिए हम कोई जूस बना रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि जो हम जूस बना रहे हैं इसमें केमिकल चेंजेस है या फिर फिजिकल चेंजेस, तो आप आसानी से उत्तर देंगे कि इसमें केमिकल चेंजेस है, क्योंकि आपने तो पहले पढ़ा था, पहले लोगों ने बताया है कि जो चीज़ हम दोबारा प्राप्त ना कर सके वह केमिकल चेंजेस है।
अगर हम जूस में पानी है, पानी में हम शक्कर डाल रहे हैं, फिर नींबू डाल रहे हैं, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो आप इसमें डायरेक्ट आंसर करके आएंगे इसमें केमिकल चेंजेस है। लेकिन आपका ये आंसर पूरी तरह असत और गलत है, क्योंकि मैं यह बात पहले भी बता चुका हूँ। जहाँ पर कोई भी नए प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हो रहा है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वहाँ पर केमिकल चेंजेस नहीं होगा, वहाँ पर फिजिकल चेंजेस ही होगा। अब जैसे हम क्या करते हैं, पानी में चीनी को घोल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, या हम कोई जूस कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए हम सलाद बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को काट के उसमें कर दिया, तो आप बोलेंगे हम उसको जोड़ नहीं सकते। जैसे हमने खीरा को काटा तो हम खीरा को जोड़ नहीं सकते, तो आप केमिकल चेंजेस बोलेंगे उसको। नहीं, ये सब फिजिकल चेंजेस में ही आते हैं, क्योंकि इनसे कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। चलिए हम एक एग्जाम्पल ऐसा भी देखते हैं जहाँ पर फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हम दोनों ही एक साथ में देखते हैं। वो है मोमबत्ती। आपने देखा होगा जब मोमबत्ती जलती है तो उसका धागा जो है जलते जाता है। अब जो धागा की जलने की क्रिया होती है वो कैसे होती है? एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कोई सब्सटेंस या वस्तु जलती है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन बने तो वहाँ पे रसायन परिवर्तन ही होता है। अब इसमें फिजिकल चेंजेस कैसे होता है, अर्थात भौतिक परिवर्तन इसमें कैसे होता है, उसको समझिए। अब जैसे ही मोम पिघलती है, उसका जो वैक्स है वही पिघलते जाता है और नीचे जम जाता है। अगर हम चाहें तो उस वैक्स को पुनः जमा कर फिर से नया मोम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोम होता है उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस संभव है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आप कहीं भी इसको गलत नहीं करेंगे, कहाँ केमिकल चेंजेस है और कहाँ पर फिजिकल चेंजेस। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उनके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना कि कौन सा किसमें चेंजेस है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा। दूसरा लिखिए आप, जब हम शक्कर और नमक को मिक्स कर देते हैं तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा। आज के लिए केवल 2 क्वेश्चन हैं, आप इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके उत्तर को ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।